हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8वीं क्लास हिंदी समास। राजा का पुत्र राजपुत्र, माता और पिता माता पिता, लंबा है उधर जिसका लंबोदर। यहाँ दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाया गया है। इस मिले हुए अर्थात संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। समास के 4 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययीभाव समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 5 भेद होते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद के विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया जाता है उसे कारक आधारित तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्तियों के अनुसार इसके 6 प्रकार होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। यहाँ पर मैंने कारक और उसके विभक्ति चिन्ह लिखा हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होगा। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ये जो पद है ऋण मुक्त, जो ऋण लिया होगा, ऋण मतलब उधार, जो उधारी ली होगी वो कभी ना कभी लौटाएगा। वो जो लौटा देता है वहाँ से वो ऋण मुक्त हो जाता है। जब चीज़ हो या पैसा हो, वो ऋण जो लौटा देता है तब ऋण से मुक्त हो जाता है। तो अलग हो गया ऋण से, वो अलग हो गया और ऋण नहीं है। इसीलिए उसी तरह हम जो भी पद अलग होगा उस पर से लगाएंगे, वो अपादान कारक होगा। संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है विस्मय चिन्ह, आरे विस्मय चिन्ह। यहाँ पर कुछ समास पद और उनके विग्रह पद लिखा हुआ है। वो कौन सा समास है यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है। आप सब लिख लेना और जो बाकी मैंने लिखा नहीं है वो आप कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट करके बता देना। तो पढ़ना शुरू करते हैं। गृहागत, गृह को आगत, ये कर्म तत्पुरुष समास है। नीति युक्त, नीति से युक्त, ये नीति और युक्त दोनों से अलग हो गया। नीति युक्त से अलग हो गया, से लगा हुआ है बीच में, इसलिए ये अपादान कारक हुआ। रसोई घर, रसोई के लिए घर संप्रदान कारक के लिए लगा हुआ है। अभी मैंने बताया था ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त अपादान कारक। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, ये संबंध हो गया राष्ट्र और पति से। राष्ट्र का पति, यहाँ पर बीच में का लगा हुआ है, ये संबंध तत्पुरुष समास है। तो आगे जो मैं पढ़ूंगी अभी वो कौन सा समास है आप सब कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना। राम कथा, राम की कथा। विद्यासागर, विद्या का सागर। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। दानवीर, दान में वीर। आप बीती, आप पर बीती। घुड़सवार, घुड़ पर सवार। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। बैलगाड़ी, बैल से खींची जाने वाली गाड़ी। ये जो राम कथा से लेकर बैलगाड़ी तक आप सबको मुझे ये कौन सा समास है कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। अभी हम दूसरे समास पर चलते हैं। अव्ययीभाव समास। इसका ट्रिक है पहला पद अव्यय या उपसर्ग। ये आप सबको देखना है ये पहला पद अव्यय है या उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रतिदिन। यथा समय, यथा समय। हर रोज, हर रोज। भर पेट, भर पेट। तीसरा द्वंद्व समास ट्रिक है अरे या, जहाँ पर अरे और या भी लगा हुआ होगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। भात दाल, भात और दाल। रात दिन, रात और दिन। राजा रंक, राजा और रंक। यहाँ पर मैंने 4 ही पद लिखे हैं।
द्वंद्व समास के 4 ही पद लिखे हैं और लिखकर। या लगाकर आप मुझे 2 पद कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना। अभी मैं आपको घर के लिए कुछ काम दे रही हूँ, वो क्या होगा मुझे कमेंट भी कर देना। ऊंच नीच, सुरासुर, थोड़ा बहुत, ये 3 जो पद समास पद मैंने अभी कहे हैं, वहाँ पर कहाँ पर और लगेगा, कहाँ पर या लगेगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना। अभी मैं रखती हूँ। दूसरे क्लास में बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास पढ़ेंगे।